कोई काम कर रहे होते हैं तब हमें पता नहीं चलता, बट धीरे धीरे हम रियलाइज़ करते हैं कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और कहाँ पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे ही हैं घर के बहुत सारे छोटे बड़े काम। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में आपको कुछ DIYs देखने को मिलेंगे और उसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें मैं मिस्टेक्स करती आई थी, बट टाइम के साथ साथ सीखा और उन्हें सुधारा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए हुए लेट्स बिगिन। जब भी हम किचन में कुकिंग करने जाते हैं, कोई सब्ज़ी बनानी हो या कोई स्पेशल डिश, तो इस तरह से छोटे छोटे से कंटेनर, शीशियाँ, डब्बियाँ, डब्बे काउंटर टॉप पर इकट्ठे हो जाते हैं एक के बाद एक, और बाद में समझ ही नहीं आता कि हम इनको एक साथ कैसे यहाँ से हटाएं। तो बिना सोचे समझे ही, बिना किसी प्लानिंग के ही एक बहुत बड़ा सा विजुअल क्लटर काउंटर टॉप पर इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को पूरी ही तरह से मैंने सॉल्व कर लिया है। तो अब से जब भी हमें कुकिंग करनी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक यूज़ करनी है। कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। बस आपकी किचन में कोई ट्रे है, कोई प्लेट है, कोई थाली है, उसे ही ले लेना है और अपने काउंटर टॉप पर रख लेना है जब भी आप कुकिंग करें उससे पहले। और जैसे ही कोई हमें डब्बी उठानी है, शीशी उठानी है या कंटेनर उठाना है, उसे डायरेक्टली इसी ट्रे या प्लेट में रखें, जिससे सारी चीज़ें एक ही जगह पे सेग्रीगेटेड रहेंगी और कोई भी विजुअल क्लटर नज़र नहीं आएगा काउंटर टॉप पर। और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाए, बस हमें ये प्लेट, थाली या फिर ट्रे उठाकर वापस से कंटेनर्स को उनके प्लेस पे रख देना है। इससे काउंटर टॉप भी क्लीन रहेगा और हम भी एक्स्ट्रा एफर्ट से बच जाएंगे। पूजा करने के लिए मैं मार्केट से ही घी परचेज़ करती हूँ, क्योंकि घर पे घी बनाते हैं तो कई बार होता है ऐसा कि बच्चे टच कर लेते हैं, जूठा हो जाता है, तो इस वजह से मैं मार्केट से ही खरीदती हूँ। तो इन डब्बों को क्लीन करने का बहुत आसान तरीका है। गर्म पानी डालिए, थोड़ा सा डिश लिक्विड और हिला दीजिए। कंटेनर पूरी ही तरह से बिना किसी एफर्ट के क्लीन हो जाएंगे। ये प्लास्टिक के कंटेनर फेंकने की बजाय मैं अपने किचन में ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र मुझे मिल गए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्यों मैं पैसे खर्च करूँ। तो इनमें मैं छोटा मोटा निकनेक आइटम किचन से रिलेटेड रखूँगी। कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं, कुछ स्क्रू ड्राइवर हैं, जिन चीज़ों की हमें किचन में या घर में कहीं भी ज़रूरत होती है तो हम इधर उधर ढूंढते हैं। तो ऐसे ही दूसरे कंटेनर में मैं रखूँगी कुछ ये क्लिप्स और कुछ छोटी मोटी सी कैंडल्स। सारे ही कंटेनर विजिबल हैं, सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी जब भी हमें ज़रूरत होगी। और इन दोनों कंटेनर को मैं रखूँगी एक ऐसे कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र में। सिंपली मैंने एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के ऊपर एक पेपर लगा के ऊपर से जूट रोप लगा दी और थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी। कैसे भी आप इन कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को कवर करके अपनी नीड के हिसाब से अपने घर में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से क्यूब से कंटेनर ट्रांसपेरेंट होने की वजह से सारा सामान भी मिल जाएगा। जब तक किसी चीज़ को यूज़ ना करो, उसे ना देखो, उसे ना परखो, तो पता नहीं चलता कि उसकी क्या क्वालिटी है या फिर क्या उसकी डीमेरिट्स हैं। तो ऐसे ही है ये ब्लैक डिसइंफेक्टेंट। मैं इसे लेकर आई थी। मेरे घर के बैक साइड में काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू ऐसे निकलते ही रहते हैं, तो मैं अपने पीछे की सीढ़ियों पे दिन में 2 बार इसे छिड़क देती हूँ। और डोर भी ज़्यादा ओपन नहीं करती हूँ, बट अपनी सिक्योरिटी के लिए इसे छिड़क देती हूँ जिससे कीड़े मकोड़े ना आएँ। बट जब भी इसे निकालना हो तो पूरा लिड ओपन करो, उसके बाद इसके नोजल से इधर उधर फैल भी जाता है, जिससे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो मैं एक ऐसी बॉटल यूज़ कर रही हूँ जो शैम्पू की है और खाली हो गई थी, और इसमें पंप दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो इसी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इसमें ये सारा ही डिसइंफेक्टेंट मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। बहुत अच्छे से पूरा डिसइंफेक्टेंट इसमें स्टोर हो गया। तो अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इसके थ्रू इसे निकाल लेती हूँ। ना तो मुझे कोई लिड ओपन करना पड़ता है, ना बंद करना पड़ता है, और ना ही ये झंझट रहती है कि ये हाथों में लग जाएगा या फिर फ्लोर पे या किसी सरफेस पे ये फैल जाएगा, जिसे मुझे दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा। खाली हो गई थी कुछ हाजमोला की बॉटल्स, जो दिखने में बहुत क्यूट हैं एंड काफ़ी अच्छे से इनमें सामान भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इस बार मैंने इन्हें फेंकने की बजाय
थोड़ा सा डेकोरेट करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले हम इनके लिड्स को रिमूव कर लेंगे और बहुत अच्छे से इनको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद सुखा लेंगे। तो अब हम रख देंगे इन बॉटल्स को साइड में और इनके लिड्स के ऊपर करेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यूज़ करा है सिल्वर कलर का मेटालिक पेंट और बहुत अच्छे से इन लिड्स के ऊपर मैं अप्लाई करके इन्हें सुखा लूँगी। अगर एक कोट से काम नहीं होता है तो फर्स्ट कोट सूखने के बाद हमें इसके ऊपर दूसरा कोट अप्लाई करना है, जिससे इसकी ढक्कन की जो ओरिजिनल विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और जो कलर का ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से नीटली दिखेगा। तो इन्हें अब हम रख देंगे सूखने के लिए और करेंगे बॉटल्स के ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन। तो इसके लिए मैंने ऐसी एक गोल्डन और वाइट कलर में लेस ली है और इन्हें मैंने पीसेस में कट कर लिया है बॉटल्स के हिसाब से कि कितनी बड़ी या कितनी लेंथ इस लेस की मुझे चाहिए। और इस लेस को मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा कैंडल की हेल्प से यहाँ पर इसके एजेस को सिक्योर कर दूंगी, जिससे कि कोई धागा ना निकले। और उसके बाद इन्हें बॉटल की नेक पे लगा दूंगी, बहुत अच्छे से बांध के एक फ्लावर की डिज़ाइन में शेप बनाऊंगी। जैसे भी कलर का आपको रिबन बांधना है बांध सकते हो, जैसे भी शेप में या किसी भी पैटर्न में जो भी आपको आता हो बस वैसे आप बांध दीजिए। बहुत क्यूट लगती हैं और सारी ही चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से टाइट करके सिक्योर कर दूंगी, जिससे जब हम इन्हें यूज़ करें तो ये रिबन खुले ना। और हमारी बॉटल तैयार हैं यूज़ होने के लिए। तो मैंने इन्हें अपनी किचन में रखने के बारे में सोचा और वहीं से रिलेटेड छोटा मोटा सामान जो मेरे पास अभी है उन्हें इसमें रख दिया है। क्यूट सी बॉटल हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं और वो भी बिल्कुल ही नो कॉस्ट आइडिया के अंदर। तो आप भी अपने घर में अपने किचन में ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं जो दिखने में खूबसूरत होने के साथ ही बजट फ्रेंडली भी हों। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा। अमेजिंग से वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगी। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।